मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टोरी जो इंटरमीडिएट के लिहाज से और किसी भी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, मेरे साथ बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि स्टोरी बनाना हमें सीखना है। और हाँ, कोई काम हो तो पहले काम कर लो, बाद में देख लेना, ठीक है। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि हर वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो देखिएगा सामने बोर्ड पर, ठीक है, और बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। जैसे एक कौवा बहुत प्यासा था। एक कौवा बहुत प्यासा था। तो पहली बात तो हमें मीनिंग इसका पता होना चाहिए। प्यासा क्या है? थर्स्टी। प्यासा मतलब थर्स्टी। और कौवा तो ऐसा है कि बचपन से ही सीख रहे हो, कौवा क्रो 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 है। बचपन में जब बच्चा बोल नहीं पाता तब क्रो सीख जाता है, क्रो। तो आ क्रो। अब वॉज था बहुत, वेरी प्यासा, थ्रस्टी। अ क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। एक कौवा बहुत प्यासा था, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे बिल्कुल बनने वाली है, ठीक है, बहुत आसान है। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, ठीक है। तो उड़ा, वह। अब कुछ महान भाव वह की अंग्रेजी ही बना देते हैं। तो याद रखिएगा, ही अंग्रेजी कब बनाएंगे? जब वह इंसान हो। कौवा इंसान तो है नहीं है, तो वह की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? इट। अब उड़ा तो फ्लू, इट फ्लू, वह उड़ा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे, उड़ा के बाद आगे, इधर उधर, हियर एंड देयर। ही फ्लू हियर एंड देयर, वह इधर उधर उड़ा। फिर आगे, मैं, इन, आगे, सर्च, इन सर्च ऑफ, आगे पानी, वाटर। है ना बिल्कुल आसान। ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। फिर क्या हुआ? पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। पर मतलब लेकिन, बट। पानी कहीं दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। तो देयर वॉज नो वाटर, यानी वेयर भी लिख सकते हैं। ये नो वेयर वॉज वाटर, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, वाटर पैसिव में, वाटर वॉज नॉट सीन एनीवेयर, ठीक है। देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, या बट वाटर वॉज नॉट सीन एनीवेयर। जो वाक्य इसमें लिखा है उसी के तरीका से बिल्कुल सही है, पैसिव में, ठीक है। आगे, कुछ देर बाद, इसको अलग कर लेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, पता होगा आपको। उसने एक घड़ा देखा, बिल्कुल सिंपल है ना। बस आप हिम्मत बना के रखिएगा। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उसने एक घड़ा देखा। उसने यानी कि इट, ही नहीं लगा देना, इट। अब देखा, सा। घड़ा की अंग्रेजी आप पिक्चर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सरल स्पेलिंग होती है जार। हिस्सा जार। जार मीन्स घड़ा या मटका। तो उसने घड़ा देखा, मटका देखा था। वैसे हकीकत में बताया जाए, मटका बड़ा होता है, घड़ा छोटा, सुराही और छोटी होती है ना। तो इट्स अ जार, उसने एक घड़ा देखा। फिर क्या है? वह उस घड़े पर जा बैठा, ठीक है ना। तो ही नहीं बनाएंगे, इट, बैठा यानी कि सेट, उस घड़े पर, ऑन दैट जार। ही सेट ऑन दैट जार, वह उस घड़े पर बैठ गया। फिर क्या हुआ? मगर जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, इतना बना लो। मगर, मगर की अंग्रेजी बट। वैन, जब की अंग्रेजी वैन। बट वैन, मगर जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, उसने यानी कि इट। अब डालना, ड्रॉप। ड्रॉप की सेकंड अवस्था ड्रॉप। इट ड्रॉप्ड, उसने डाली,
ठीक है। अब क्या डाली? अपनी चोंच, इट्स बीक, अपनी चोंच। इट ड्रॉप्ड इट्स बीक, उसने अपनी चोंच डाली उसके अंदर, इनसाइड इट या इन इट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने पाया, तो इट गॉट भी लगा सकते हैं लेकिन सही है सा। उसने देखा, पाया मतलब देखा, या ही फाउंड भी लगा सकते हैं, या ही इट गॉट भी लगा सकते हैं, वैसे सा सबसे क्लियर। उसने पाया यानी उसने देखा, क्या देखा? कि दैट, घड़े में पानी बहुत कम था, यानी कि दैट देयर वाज वेरी लो वाटर, काय में कम था? इन द जार। देयर वाज वेरी लो वाटर इन द जार, घड़े में पानी बहुत कम था। अब उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। तो कौन नहीं पहुंच सकी? उसकी चोंच, यानी कि इट्स बीक। अब पीछे पहुंच जाओ, सकी आ गया, क्या लगा दोगे? कुड नॉट, इट्स बीक कुड नॉट, उसकी चोंच नहीं पहुंच सकी। पहुंचना, आगे बढ़ो, रीच मीन्स पहुंचना। क्या बच्चा? पानी तक, ठीक है। टिल वाटर, इट्स बीक कुड नॉट रीच टिल वाटर, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। फिर उसने घड़े को उलटने की कोशिश की, यहां तक बना लो, उसने यानी कि इट। अब कोशिश करना, यहां जाइए वाक्य में, कोशिश की, ट्राइड, इट ट्राइड टू, उलटना, टर्न ओवर द जार, इट ट्राइड टू टर्न ओवर द जार, उसने घड़े को पलटने की या उलटने की कोशिश की। फिर पर वह ऐसा न कर सका, तो पर की अंग्रेजी बट, वह यानी कि इट। फिर सका के लिए कुड नॉट, करना डू, ऐसा सच या दैट। बट इट कुड नॉट डू दैट, लेकिन वह ऐसा न कर सका। फिर घड़ा बहुत भारी था, जार था के लिए वाज वेरी, भारी यानी कि हैवी, द जार वाज वेरी हैवी, घड़ा बहुत भारी था। उसने घड़े को तोड़ने के लिए चोंच मारी, यहां तक बना लो, उसने यानी कि इट, और मारना पैक्ड, इट पैक्ड, क्या मारी? चोंच मारना, वैसे पैक्ड मीन्स होता है, इट पैक्ड, उसने चोंच मारी, ठीक है, उसने चोंच मारी, क्या? घड़े को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक मीन्स तोड़ना, द जार, इट पैक्ड टू ब्रेक द जार, उसने घड़े को तोड़ने के लिए चोंच मारी। फिर मगर घड़ा बहुत मजबूत था, मगर की अंग्रेजी बट, द जार यानी कि घड़ा, वॉज था, वेरी बहुत, स्ट्रांग मजबूत, बट द जार वाज वेरी स्ट्रांग, घड़ा बहुत मजबूत था। अंत में उसने एक तकरीब सोची, अंत में, इसकी अलग बना लो, एट लास्ट, अंत में उसने यानी कि इट, अब सोची, थॉट, सेकंड अवस्था, इट थॉट, उसने सोची, क्या? एन आइडिया, एक युक्ति, एक तकरीब सोची। पास ही, एक मिनट, थोड़ी मैं स्टैंड को नीचे कर लूं, भाई मुझे ही लगाना पड़ता। जब तक आप एक काम करिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दे, थोड़ा सा कर दिया करो भाई, बहुत मदद करता हूं आपके लिए, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलो आगे, आप देखें, पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे, पास यानी कि इट, उसने देखे यानी कि सा, सम कुछ, पिबल्स, क्या देखे? पिबल्स, पास
नियर बाय मीन्स नजदीक। इट saw some pebbles नियर बाय, पास उसने कुछ कंकड़ देखे, उसने एक एक कर कंकड़ उठाए, इतना बना लो, उसने इट उठाए, पिक्ड अप उसने उठाए, पिबल्स एक एक करके, वन बाई वन। इट पिक्ड अप पिबल्स वन बाई वन, उसने एक एक करके कंकड़ उठाए और घड़े में डालने लगा। एंड और बेगिन टू, लगा लगी आ जाए तो क्या यूज करना चाहिए, बेगिन टू डालना, ड्रॉप इनटू द क्या जार, और घड़े में डालने लगा थोड़ी देर में, यानी कि थोड़ी देर में, थोड़ी समय बाद, ठीक है। इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर बाद, ठीक है, या आफ्टर सम टाइम भी लगा सकते हैं। पानी घड़े के मुंह तक उठ आया, तो कौन उठाया, पानी, वाटर, उठाना, रोज अप, समझिए अच्छे से, वाटर रोज अप, पानी उठ आया, घड़े कहां तक उठाया, घड़े के मुंह तक, ठीक है ना। अब वाटर रोज अप टिल द ब्रिम मीन्स होता है मुंह, घड़े का मुंह, मटका का मुंह, ब्रिम ऑफ जार। कौवे ने पानी पिया, यानी क्रो अब पीना, ड्रैंक द वाटर, कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। एंड बुझाना, कंस्ड इट्स अपनी थर्स्ट प्यास, एंड कंस्ड इट्स थर्स्ट, ठीक है। तो चलिएगा फिर मिलेंगे आपसे, पढ़िएगा बहुत अच्छी तरीका से पढ़िएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपका डिक्टेंशन ना आए, जरूर आएगा, बस मेहनत करते रहिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।